मैंने कभी आज तक 1 इंच ज़मीन ना किसी की कब्जा की है और ना मैंने कोई ज़मीनों का कारोबार किया है। मैं एक मुसलमान हूँ। जितना मेरे मजहब में सुअर खाना हराम है, इसी में मेरा एक ज़मीन का कारोबार करके उसका पैसा कमाना हराम समझता हूँ। मैं मुझे गलत फंसाया गया है। जिस आदमी की भी ये साजिश है, यहाँ पे पूर्व एक डीएम थे जुहैर बिन सगीर, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, रोज़ उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कचहरी पे। एक ज़मीन उन्होंने मेरे क्षेत्र पड़ता है सैदपुर खद्दर, वहाँ इन्होंने लगभग 150 बीघा ग्राम समाज पे एक महिला को खड़ा करा। उस महिला से फर्जी बैनामा अपनी बीवी के नाम, अपने भाई की बीवी के नाम, अपनी बहन उसकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई। उन रजिस्ट्रियों में मैंने इसकी शिकायत पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, पूर्व सरकार थी उसमें की थी। वो किसान मेरे पास आए थे, मैं उनको लेके गया, उसमें इसकी शिकायत हुई तो हमारी पार्टी के कुछ बड़े नेता जो जिले के थे उन लोगों ने इसे बचा लिया। ये बहुत भ्रष्ट थे। इन्होंने उस ज़मीन का पूरा अपना डीएम थे तो इनकी जांच जो भी आई इन्होंने सब कर आके रख दी। मैं वो अब दस्तावेज आपको लोगों को दे रहा हूँ, पूरे ज़मीन के कागज़ चेक करा लिए जाएँ। इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं भूमाफिया था या जुहैर बिन सगीर साहब भूमाफिया थे। इन्होंने उस चिड़ में आके मेरा नाम डाल दिया जो भूमाफिया में। मैंने कभी कोई ज़मीन का कारोबार नहीं किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ प्रशासन से, कप्तान साहब से, आपके माध्यम से, कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए मैंने कौन सी ज़मीन पे कब्जा किया है और कौन सी ज़मीन मैंने घेरी है। मुझे तो अभी यही नहीं पता कि मैंने कौन सी ज़मीन पे कब्जा किया है, किस आधार पे मुझे भूमाफिया घोषित किया गया है। वो भूमाफिया अगर मैं हूँ तो जेल जाने तैयार हूँ। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई सी ज़मीन पर कब्जा किया है या मैं भूमाफिया हूँ तो मैं जेल जाने तैयार हूँ। ये मान लिया जाए ये जो षड्यंत्र है ये पूर्व डीएम साहब करके गए? पूर्व डीएम जो जुहैर बिन सगीर साहब थे, ये सारा नाम पूरा षड्यंत्र वो करके गए। वो मुझसे चिढ़ते थे। मैंने उनकी शिकायत शासन में की थी ज़मीन के कारोबार की। मैं पूरे सबूत देने तैयार हूँ। कुछ सबूत आपको मैं आज दे रहा हूँ, कुछ मैं कल दूंगा। इन्होंने जितनी ज़मीनें खरीदी अपने परिवार के नाम ग्राम समाज की, उसमें आदमी खड़ा करके और लोगों को खड़ा कर करके फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है। करोड़ों रुपए की ज़मीन का घोटाला है। कम से कम अगर इसमें जांच कर ली जाए तो 100 करोड़ के आसपास का घोटाला ये ज़मीनों का निकल के आएगा। इनके परिवार के नाम जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिस दिन से ये यहाँ पे चार्ज लिया है उस दिन से लेकर आज तक रजिस्ट्री ऑफिस से सारे कार्रवाई निकलवा ली जाए। पूरी जांच में सब दूंगा, पूरा एक एक सबूत। यूसुफ भाई, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 2 विधायक इसमें और हैं, वो भाजपा का नाम बता रहे हैं और आप डीएम साहब का नाम बता रहे हैं इसमें। वो गलत तरीके से चल रहे हैं, उनको अभी नॉलेज नहीं है ये कहाँ से क्या षड्यंत्र है। हमारे जो अब मौजूदा डीएम साहब है, हमें इनसे न्याय की पूरी उम्मीद है। ईमानदार है। इनके बारे में जो भी सुना, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी इनकी तारीफ़ कर रहा है, ये बेहद ईमानदार है। ये लेटर जो जारी हुआ है जिसमें हमें भूमाफिया बनाया गया है, ये पूर्व डीएम जुहैर बिन सगीर के द्वारा बनाया गया है। ना तो इसमें इनके नॉलेज में है जो मौजूदा डीएम है, ना ही इस जो कप्तान साहब है इनके हाथ से कुछ है। ये सारा षड्यंत्र जो रचा के गया है वो जुहैर बिन सगीर पूरा करके गए। किसी तरीके का कोई पत्राचार किया है आपने? मैं आज लिख के दे रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई पत्राचार नहीं किया है। मैंने कप्तान साहब को भी लिख के दे रहा हूँ। डीएम साहब से मैं शाम को 7 बजे मिलूंगा, उनसे लिख के दे रहा हूँ। और एक मैं आपको दस्तावेज दे रहा हूँ, उसमें रजिस्ट्री है लगुई जिनकी डीएम की भाई की बीवी के नाम ज़मीनें हैं, उसकी आप पूरी गहनता से जांच करा लें। मैं एफिडेविट के साथ कह रहा हूँ ये करोड़ों रुपए का घोटाला इस डीएम ने किया है और मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रखूँगा, ताकि पूरे आप लोगों को भी, समाज को भी और शासन प्रशासन को ये पता चले भूमाफिया मैं हूँ या वो जुहैर बिन सगीर था। मैं अभी मौजूदा टाइम में कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं केवल समाजवादी पार्टी का वोटर हूँ और सपोर्टर हूँ। एक मिनट।